आइए, अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। अब सीधे सीधे हमें आपके महबूब शायर तक पहुंचना है। वो शायर जो हर रंग की शायरी जिसके वहां आपको मिलती है, वो शायर बारहा आपके पूर्व जवार में, या यूं समझे कि कोई भी मुशायरा उस शायर के बगैर मुझे जहां तक याद है कि नहीं हुआ है। और आपने हर बार उस शायर को उसी अंदाज में सुना है कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं। आइए, वो शायर एक इनकलाब भी बर्पा करता है। वो शायर हुस्न मोहब्बत की भी बात करता है। वो शायर कुछ इशारों में ये भी कहता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वो शायर इशारे में कुछ ऐसे भी कहता है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वो शायर कुछ यूं भी कहता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए, मोहब्बतों का शायर आप सबकी मोहब्बत में हाजिर है। जनाब शादाब आज़मी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब शादाब आज़मी, बड़ी शिद्दत से इंतजार था सामईन का, और इस वक्त माइक पर जनाब शादाब आज़मी। ये सुनने में निकल रहा है। यदि मैं बात ज्यादा सुन नहीं है, आमादा हो जाए भाई। साहिब जश्न मोहतरम नदीम अब्बासी साहब की अजमतों का एतराफ करते हुए आज आपने इस नस्ल का एहतमाम किया। मैं अरकान मुशारा को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे शख्सियात का और उनके कारनामों का एतराफ होना चाहिए। नदीम अब्बासी साहब ने 42 साल तक दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दिए, प्रिंसिपल के होने पर फायज रहे और अभी हाल ही में रिटायर हुए। एक जज्बाती रिश्ता, एक लगाव है मेरा उनसे, और उनके हजार शागिर्द इस इलाके में कुर्ब जवार में फैले हुए। आप सब उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये महुली, पौली और छितही ये वो इलाका है जहाँ से मैंने मुशायरा पढ़ना सीखा। जी शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अच्छा ये बताइए, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त, क्योंकि आपने बहुत शायरों को सुना, बड़ी मोहब्बतें, दुआएं और बड़ा उछल कूद आपने मचाई, अभी भी क्या कुछ दमखम है आपने, कुछ एनर्जी बची हुई है? देखिए, मुशायरे का वो बहुत खूबसूरत हिस्सा था। मैं तो चाह रहा था कि असद भाई मुझे उसी वक्त आवाज देते, क्या खूबसूरत माहौल बना हुआ था जब अफसर इलाहाबादी कलाम सुना रहे थे, गजल की क्या खूबसूरत शायरी हो रही थी। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। देखिए, ऐसा है कि हम जैसे शायरों के लिए 10 लोग काफी, अगर अच्छा सुनने वाले। मैं ये नहीं चाहता कि हजारों का मजमा, बस मुझे 5 से 10 लोग अच्छे मिल जाए सुनने वाले। आइए, इजाजत हो तो मैं मतला शुरू करूं। साहिब सदर से इजाजत पढ़ता हूं। मतला ये अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को। जरा से एक माहौल बना दे, 2-4-5 मिनट, फिर मैं अपना काम कर लूंगा इंशाल्लाह। तो जरा से आप बताएं कि आप सब शायरी सुनने वाले हैं, शायरी की हिफाजत करने वाले हैं। अब तक तो उछल कूद बहुत हुई, लेकिन आप ये बताएं कि ये मोहली शायरी भी सुनता है। पेश करता हूं मतलब कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को,
रब ने बख्शी है ज़मा शुक्र अदा ऐसा वाह 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 वाह। शुक्र अदा करने को नौजवानों ये शेर सुनेंगे, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है, ये हौसला चाहिए इजहारे वफा का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शुक्रिया। नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप यकीन जानिए शायरी की हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह करे कि ये लोग भी सामने जो बैठे हैं ये थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाए। अर्ज करता हूं कि किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़मा शुक्र अदा करने को, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है, ये हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। अब 1400 साल पहले की हमारी तारीख क्या है वहां तक आप पहुंचिए और शेर की हिफाजत कीजिए। पेश करता हूं कि वफा करने को असद भाई बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में। अब तो बद्दुआ की नहीं जाती है किसी के हक में, किसने आखिर ये कहा शिकवा गिला करने को, रब ने बख्शी है ज़मा शुक्र अदा करने को, आपसे हो न सकेगा मुझे मालूम है, ये हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। बद्दुआ नहीं जाती है किसी के हक में, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। वाह वाह वाह, सिर्फ दुआ करने को, अपने हाथों को उठा सिर्फ दुआ करने को। मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। कोई तमीज नहीं है, एक शेर सुन करके बताइए। मोमिनों साथ किसी के भी बुरा मत करना, तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा। बहुत अच्छा था। असद भाई आपने जब भी आवाज दे दी, आपने जब भी आवाज दे दी मैं हाजिर हुआ। एक मतलब आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, लेकिन ये है ये मोहब्बतें हैं कि जब आप आवाज देते हैं तो हम हाजिर होते हैं। आइए एक मसला पढ़ता हूँ, कोई तमहीद नहीं, ये मामूली है, वहां तक पहुंचेगा जहां से बात मैं कहना चाहता हूँ। एक मसला अर्ज करता हूँ नौजवानों, थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। पेश करता हूँ समाज फरमाए। ये तो मुमकिन क्या गजल भाई। अब तैयार हो जाए। हाँ ऐसा ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर सब लोग जुड़ करके सुनेंगे। मैं एक बार भी देखिए मुशायरे में ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए वाह वाह कीजिए, लेकिन जहां भी आपको लगे तो मुझे महसूस होना चाहिए कि वाकई मौलवी मुझे सुन रहा है। पेश करता हूँ ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा, गए खुदा बनने की सोचे गाफना। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई।
जिंदाबाद 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 शादाब जिंदाबाद। वाह, आपको मतला अच्छा लगा तो पूरा मजमा मुझे मिल करके बताए कि आपको ये मतला अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। कि ये तो मुमकिन ही नहीं तो खुदा हो जाएगा। अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो। सदका करो ऐ मोमिनो। करो ऐ मोमिनो। अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो। इस बहाने कुछ गरीबों क्या भाई साहब वाह गरीबों का भला हो जाएगा। वाह 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 वाह। इस बहाने वाह कुछ गरीबों का हो जाएगा। वाह शादाब अपने लिए नहीं कह रहा है बल्कि इस मुशायरे के लिए कह रहा है, जनाब नदीम अब्बासी के लिए कह रहा है कि मतलब आप तालियां बजा करके इस बात की तारीफ करें कि वाकई ये मुशायरा लाजवाब हुआ और खूबसूरत हुआ। बहुत शुक्रिया। इस बहाने अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो। क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं भाई दादा भाई जिंदाबाद। अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो। इस बहाने कुछ गरीबों का भला। वाह वाह। और एक शेर और पढ़ता हूँ। ये साहब। किसी शायर ने ये कहा था कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत में ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं। वाह वाह वाह। शेर पढ़ता हूँ कि अपनी जानो माल का सदका करो ऐ मोमिनो। इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। शेर मुलाजा फरमाए कि माँ को मत नाराज करना, माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा। माँ को मत नाराज करना, माँ को मत नाराज करना, मशवरा है ये मेरा। वरना ऐ बंदे खुदा तुझे वाह। वरना बंदे दूसरे खफा हो जाएगा। और ये भी शेर बतौर खास देखिए, परवेज चचा बैठे हुए हैं, हमारे पुराने ये जानने वाले हैं। इधर बल्लू नेताजी बैठे हुए हैं, बब्बू भाई, सबकी शिरकत चाहती है। एक शेर पेश करना चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद। दादा फरमाए कि साथ मूसा के खुदा है, साथ मूसा के खुदा है, और असा है हाथ में। खूबसूरत शेर है, वाह। साथ मूसा खुदा है और असा है। के साथ मूसा के खुदा है, और असा है
दरिया है फिर भी रास्ता। जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत बहुत। आपने बहुत खूबसूरत बना दिया इस मुशायरे को, इस गजल का आखिरी शेर। और नौजवान ये हंस करके मुस्कुरा करके बड़ी मोहब्बतों से शादाब को नवाज रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहें। शेर पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं कि वार छुप के कर रहे हो, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, बाहर छुपकर कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो। वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, वार छुप के, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, सामने आओ कभी तो फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। जिंदाबाद। वाह शादा हुआ। वाह 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 वाह, शाबाश शादा पर जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कन्वीनर साहब, कन्वीनर मुशायरा पप्पू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, एक अच्छा मुशायरा सुनाने का मौका दिया। अच्छा, धीरे धीरे मुझे पूरा देखिए पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि वाकई ये महुली के ही लोग सीताई। एक मिनट राधा भाई, महुली क्या है, हमारा सेंटर है। और अब अगर आप सीताई कहेंगे तो मानपुर वाले अलग मानेंगे, महादेवा के भी है, पौली के है, तमाम लोग। तो ये इलाका मौजूद है। एक बार और जी मैं पढ़ता हूँ कि वार सही बात तो ये शादाब भाई के सभी हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं और सभी हिंदुस्तानी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हौसला अफजाई करें। बाबू इलेक्शन में असद भाई कह रही ये सब इलेक्शन में हुई। नहीं माशाल्लाह, सबकी कुर्बानी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। असद भाई देखिए मुझे अंदाजा है, एक देखिए आपने अपने अपने जज्बात का इजहार किया, एक आप ही नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब असद भाई से मोहब्बत करते हैं। बेशक आप तालियां बजाकर इस बात इलाके के लोग मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब सुने बेदाग हो जाए। देखिए मुशायरे में मैं अभी बैठा वक्त सुन रहा था, मुझे इकबाल अशर का एक शेर बहुत याद आ रहा था, मैं उसे बहुत मिस कर रहा था कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई गुम तो गजलों पे जवानी आई। बहुत मिस कर रहा था। अफजल भाई मैं पेश करता हूँ, इसके बाद कुछ शेर सुनाऊंगा, लेकिन ये मुशायरे का काम अभी कर रहा हूँ। पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि वार छुप के कर रहे हो, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, वार छुप के, वार छुप के कर रहे हो, तुम भी कैसे मर्द हो, सामने आओ कभी तो फैसला हो जाएगा। फैसला। वाह, आइए कुछ शायरी भी हो जाए। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। आइए एक मसला यहाँ से पढ़ता हूँ। शादाब जिसके लिए मशहूर हो वो चीज सुनाओ। देखिए मैं शेर नहीं सुनाऊंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। सब लोग जो काम कर रहे हैं मुझे वो काम नहीं करना है। शायरी सुनाओ। मतलब याद करता हूँ कि दवा देते हैं चारा घर। सुन लीजिए, महुली सुने, पौली सुने,
मान मुरेला का और पूरा मुझे आपकी समातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि जब भी अफजल भाई ने शायरी सुनाई वहां पर आपने जो है दादा तहसीन से मोहब्बतों से आपने नवाजा है। आइए मैं मतलब करता हूँ, आप जरा सुन करके मुझे बताएं। एक मतला यहाँ से अर्ज करता हूँ। मोहतरम नदीम अब्बास साहब तशरीफ फरमा है, सदर मुशायरा। आदाब भाई, वो टीम जो सामने है, अगर बराए मेहरबानी आप उन्हें अगर आगे बुला लेते, वही हमारे सब वही जिगर के टुकड़े लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं। जिगर के टुकड़े सारे दूर हैं। अच्छा मैं असद भाई मेहताब आलम साहब, क्यों आप लोगों को नहीं डालते भाई? वो लोग ये देखिए ऐसा है कि मैं किसकी मोहब्बत का हवाला दूं। अगर वो नदीम साहब से मोहब्बत करते हैं तो बड़ा बड़ा हवाला आपने दे दिया, बहुत बड़ा हवाला आपने दे दिया। सब लोग बैठे। अगर वो पप्पू भाई से मोहब्बत करते हैं तभी वो आगे आगे पप्पू भाई, अगर सदर मुशायरा से मोहब्बत करते हैं तभी खुर्शीद भाई, सारे लोग आगे आ जाए। देखिए खुर्शीद भाई, राका भाई आ जाइए और आगे आ जाइए। चलिए चला भाई, जो भी सुनाऊंगा यहाँ से आपके लिए नया होगा। और आपसे तबीयत देखी इसलिए खुश हो गई कि आपने मुशायरा बनाया और आखिरी हिस्से में आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। तो जरा सा आप जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाए, आगे आ जाइए भाई आप लोग। सही भैया, कमाल भाई बताइए, इतनी देर से दिख ही नहीं रहे थे आप लोग की हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब मोहब्बत से सुना। जरा सा एक बार माहौल बना साहिब भाई आगे आइए, आइए आइए आगे आइए। जी जी मैं मक्का पढ़ता हूँ। अरे भाई अगर मैं ये बताइए, मेरे भाई की तरन्नुम से तो सुना ही रहा हूँ, कुछ देर आप तबस्सुम से भी सुन लीजिए शायद। ये अच्छा है। थोड़ी देर बस। हाँ एक मक्का यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए मैं अपने वतन जाकर के आजमगढ़ ये बताऊंगा कि आज मैं महूली गया था तो वहाँ शायरी सुनी थी, अच्छी शायरी सुनी थी। तो आइए दोस्तों जरा सा मतला सुन ले। मतला ये कहा है कि दवा देते हैं चारा घर, ये उनका काम होता है। असद भाई ये उनका काम होता है। अर्ज करता हूँ कि दवा देते हैं चारा घर, ये उनका काम होता है। शिफा जिसको खुदा बख्शे उसे आराम होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। उसे आराम होता है। शिफा जिसको खुदा बख्शे उसे आराम होता है। नौजवानों ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ, यहाँ दवा देते हैं चारा घर, ये उनका काम होता है। शिफा जिसको खुदा बख्शे उसे आराम होता है। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लौटता है उसी का नाम वाह 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 वाह। होता है। और दीवानों अभी उछल कूद मचा रहे थे, अब शेर सुनो कि मर्द भी पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। मर्द भी पाल रखा है मरीज़। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। मर्द भी पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। दवाएं लाखों लेकिन कहाँ आराम होता है। वाह वाह वाह, कहाँ आराम होता है। और आपकी कहानी क्या है मैं 2 मिसरों में बताता हूँ कि दवाएं लाख हों लेकिन कहाँ आराम होता है। किसी के इश्क में रोना, तड़पना और मर जाना मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम। वाह 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 वाह, अच्छा भाई, शाबाश भाई, जिंदाबाद। मर्द ही पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। दवाएं लाख हों लेकिन कहाँ आराम होता है। किसी के इश्क में रोना, तड़पना और मर जाना मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। वाह। आइए एक और ताजा गजल। अब वो कहाँ गए भाई, कह रहे थे तरन्नुम से। हाँ ये देखिए बिल्कुल हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम भाप निकलती हुई। और ये समझ लीजिए इतनी नहीं कि मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई नेताजी बिल्कुल नहीं गजल पढ़ने जा रहा। नहीं गजल सुनिए।
और माहौली में सुन लिया गया तो पूरे हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी ये गजल पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। जरा सा मतलब, जरा सा हिफाजत कर ले जी भाई। तुम आदत को, हाँ बिल्कुल इसी तरह से सुने। सच कह रहा हूँ मेरा ईमान ले गई है, सच कह रहा हूँ मेरा ईमान ले गई है, तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जान ले गई। ऐसा निराला सा अंदाज मुस्कुराने का है और अच्छा लगा कि माहौली में इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन आप कंधे पे हाथ रखिए, गला मत दबा दीजिए। चलिए मतलब समाज इजाजत है, पूरी तरह से मूड बनाइए। तुम आदत को चले दवा हो जाए, तुम आदत को चले आओ दवा। तुम आदत, माइक इतना तेज चल रहा था बीच में, किसी को करवाना पड़ा नदीम अब्बासी साहब को। मैं बहुत चीख करके चिल्ला करके नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल मीठा का अंदाज होगा, लेकिन आप मोहब्बत से जरा सा नवाजिए। तुम आदत को चले आओ दवा हो जाए, तुम आया। दूसरा मिसरा जब आए तो मौली मुझे बताए कि मौली शायरी सुनता है कि तुम आया को चले आओ दवा हो जाए, मैं तुम्हें देख लूं और मुझको शिफा। अच्छा है, वाह। बहुत शुक्रिया, सब सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मतलब तो जरा सा आप बताएं, शायद आपको भी मतलब अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम आदत को चले चले आओ दवा हो जाए। अब ये शेर सुने, शेर सुने बताओ कि सच, बहुत शुक्रिया भाई, कि सच जो कहता हूँ, सच जो कहता हूँ तो हो जाती है दुनिया नाराज। सच जो कहता हूँ, सच जो कहता हूँ तो, सच जो कहता हूँ, सच जो कहता हूँ तो हो जाती है दुनिया नाराज। झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे वाह 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 वाह। झूठ बोलो तो खुदा मुझसे खफा हो जाए। देखिए असद भाई से आप सब मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं असद, तो एक बार जरा सा मुझे बताएं, तालियां बजा करके आप सब मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया। मैं भी मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत के हवाले से मेरी झोली में एक शेर है, वो उस झोली तक पहुंचाना चाहता हूँ। फरमाए कि मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। तेरा साथ न छोड़ूंगा, ये वादा है। मैं तेरा साथ न, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। जान जब तक ना मेरे तन से जुदा हो। वाह वाह वाह, शादाब भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब है।
वाह। देखिए अगर आप शायरी सुनते हैं तो देखिए गजल की शायरी, गजल की जबान में किस तरह से दो मिसरों में अच्छी बात कही जा सकती है। तो खास मुलाजा फरमाएं कि ऐ खुदा तू मेरी, अगर कोई जरूरी बात हो रही हो तो आप कर लो, उसके बाद में पढ़ू मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा ये वादा है मेरा, जान जब तक ना मेरे तन से जुदा हो जाए। ऐ खुदा तू मेरी आंखों में कशिश दे ऐसी, खुदा तो मेरी आंखों में कशिश दे। ऐ खुदा तू मेरी, ऐ खुदा तू मेरी आंखों में कशिश दे ऐसी, एक नजर देख लूं जिसको मेरा, एक नजर देख लो जिसको वो मेरा। हम रोना रोते हैं अपनी तबाही का, बर्बादी का। दो मिसरों में मैं हल बताता हूँ, दो मिसरों में अपनी कौम आज जो तबाही और बर्बादी के दहाने पर है, दो मिसरों में इसका हल बताता हूँ। कैसे हम राह रास्त पर आ सकते हैं, कैसे हम जो है जुल्म से निजात पा सकते हैं। दो मिसरों में क्या खुदा तू मेरी, हम अगर जोड़ ले तालीम से रिश्ता अपना, हम अगर जोड़ ले तालीम से रिश्ता, FTIL पब्लिक इदारे में हो रहा है। तो यहाँ से इस इदारे से, ये आज की रात इस इदारे से एक मैसेज लेकर के आप जाएं उन दो मिसरों में कि हम अगर जोड़ ले तालीम से रिश्ता अपना, हम अगर जो जोड़ ले तालीम से रिश्ता अपना, कद हमारा भी ज़माने में बड़ा। वाह वाह वाह। अरे शादाब भाई, शादाब भाई, फरमाइश है, फरमाइश। अब्दुल्ला भाई क्या सुना था? हाफिज अब्दुल्ला साहब। असल में देखिए, पहले मैं कुछ वर्षों पहले चूरन बेचा करता था, लेकिन वो सब चूरन बेचना मैंने छोड़ दिया है ना। तो कुछ काम की बातें अब करने लगा हूँ, थोड़ा सा मुझे उससे गुरेज करना चाहिए। आइए, अगर कुछ सुनना ही चाहते हैं तो बता दो, शेर और सुनाता हूँ। तुझे खोने का कोई गम नहीं है। अच्छी गजल है। आप सुनना चाहते हैं? जरा सा माहौल मेरे लिए तुझे साजगार खोने का कोई गम नहीं। अर्ज करता हूं, मतलब सुने। तुझे खोने का कोई गम नहीं है। सुनिएगा मेरे भाई, कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, मिला है जो वो तुझसे कम। वाह 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 वाह। अब इसके बाद एक मतला और सुनाता हूँ। ये मतला इतना प्यारा सा है, इस मतले की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी, और ये मतला यहाँ भी अगर गूंजेगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
सुने बतौर खास कि तुझे खोने का कोई गम नहीं है, किसी पानी की कीमत कम नहीं है। आप सुन करके बताएं, किसी पानी की कीमत कम नहीं है, किसी पानी की कीमत कम नहीं है, हर के पानी मगर समसम। वाह 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 वाह।